हम लोग बनाने वाले हैं डोमिनोज के लिए एक पावर बीआई डैशबोर्ड, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे कि दिखाएंगे टोटल रेवेन्यू, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। देखिए यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है क्या कि टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है, जैसे कि 21,000 मतलब 21,000 ऑर्डर्स उनके अभी तक है जब तक के डेटा सेट है। उसके बाद एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है 38 है। उसके बाद टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड बाई कितना पिज़्ज़ा उनका बिक चुका है, तो यहाँ जैसे 50,000 यहाँ पे पिज़्ज़ा बिक चुका है, राइट। उसके बाद एवरेज पिज़्ज़ा पर ऑर्डर मतलब एवरेज इनका जो है कितना है, एक ऑर्डर होता है उसमें कितना कम से कम मतलब पिज़्ज़ा जो है सेल होता है, तो वो 2 होता है एवरेज अगर निकाले तो, राइट। और ये देखिए पूरा का पूरा हमारा जो डैशबोर्ड है पूरा का पूरा इंटरेक्टिव है। तो अगर मैं ये डिफरेंट टाइप के ये पिज़्ज़ा कैटेगरी है, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज, जैसे ये चिकन पे क्लिक करूंगा मैं तो चिकन के अकॉर्डिंग ये पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। अगर मैं क्लासिक पे क्लिक करूंगा तो क्लासिक के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो जाएगा। अगर सुप्रीम पे क्लिक करेंगे तो सुप्रीम के अकॉर्डिंग, मतलब पूरा का पूरा ये हमारा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड होने वाला है, राइट। और देखिए इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ सीखेंगे। देखिए आप लोगों ने ये मल्टी रो कार्ड का शायद अगर यूज़ किया अच्छी बात है, बट इसमें हम लोग ये यूज़ करेंगे 2 अलग चीज़ें, राइट। और उसके बाद मैं आप लोग को डेटा क्लीनिंग में कुछ और भी अलग चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और डेक्स फंक्शन का तो वो ऑब्वियस सी बात है यूज़ करेंगे ही। और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि देखिए ऑर्डर बाई वीक डे मतलब किस दिन सबसे कितना ऑर्डर हुआ है वो हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है, राइट। तो उसके बाद हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है यहाँ पे कि ऑर्डर पिक टाइम मतलब दिन में सबसे ज़्यादा ऑर्डर कब आता है, किस टाइम में आता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो आता है इनका 1 PM मतलब दिन के 1 बजे जो है 2700 यहाँ पे ऑर्डर आते हैं, मतलब कि 1 बजे मतलब आए हैं। तो ये पूरा यहाँ से एनालिसिस हम लोग देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे दिखा कर रखा टोटल रेवेन्यू बाई पिज़्ज़ा कैटेगरी मतलब किस पिज़्ज़ा कैटेगरी से कितना उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जैसे कि हम लोग बात करें वेज से 23% जो है रेवेन्यू इनका जनरेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्लासिक से 26.91% मतलब डिफरेंट टाइप के जो भी पिज़्ज़ा कैटेगरी है उनसे जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने दिखा कर रखा है कि कितने ऐसे पिज़्ज़ा है जो सबसे कम बिकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें द बेरी केरी पिज़्ज़ा, तो ये सबसे कम बिकता है, राइट। और सबसे कम रेवेन्यू इससे मिला है उनको, मतलब रेवेन्यू जनरेट हुआ, राइट। उसके बाद यहाँ पे टॉप 5 दिखा कर रखा हुआ है मतलब कि 5 ऐसे पिज़्ज़ा जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, राइट। तो वो उनको पता चल सकता है। देखिए इनसे क्या होगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके टॉप 5 और बॉटम 5 दिखाने से क्या होगा। देखिए इससे ये होगा उनको बेनिफिट्स की, जैसे मान लीजिए जो कम बिक रहा है उस एरिया में या जिस मतलब पर्टिकुलर जिस बात करें हम लोग किसी एरिया में, तो हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि उस पिज़्ज़ा कैटेगरी को हटा सकते हैं या उस पिज़्ज़ा को हटा सकते हैं और जो टॉप परफॉर्मिंग है उनमें और ज़्यादा वैरायटी ला सकते हैं, राइट। तो ये उनको इनसाइट बहुत काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा टॉप ऑर्डर्स पिज़्ज़ा साइज मतलब यहाँ पे टॉप 5 यहाँ पे हम लोग ने दिखा कर रखा पिज़्ज़ा साइज, जैसे कि L साइज का M साइज का डिफरेंट टाइप के जो पिज़्ज़ा होता है ना, तो उनका साइज यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है, राइट। तो ये यहाँ पर है। उसके बाद देखिए यहाँ से उनके यहाँ पे उनके परसेंटेज भी दिए हुए हैं, राइट। तो ये पूरा हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। देखिए तो चलिए इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए हमारे पास ये डेटा सेट है। अब ये पिज़्ज़ा का डेटा सेट है जिसमें क्या क्या है, मैं सबसे पहले आप लोग को डेटा सेट के बारे में समझा देता हूँ, राइट। मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ कि कोई भी अगर डैशबोर्ड बनाना है तो सबसे हमारा जो मेन पार्ट होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद समझने के बाद हमारा जो है स्टेप नेक्स्ट की डेटा को अंडरस्टैंड करना, जो हमारे पास डेटा सेट है, राइट। तो हम लोग पहले यहाँ पे डेटा सेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिज़्ज़ा ID यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ID दिया हुआ है। पिज़्ज़ा ID मतलब जो पिज़्ज़ा होता है ना डिफरेंट टाइप के, तो उनकी आईडीज यहाँ पे दी हुई है ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। उसके बाद यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी है। उसके बाद यहाँ पे पिज़्ज़ा नेम है, पिज़्ज़ा नेम आईडी है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर डेट है, ये 2015 तक का ये डेटा सेट है, राइट। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर टाइम है, कितने बजे ऑर्डर हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 11:57 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइम्स दिए हुआ है। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया हुआ था कि डायरेक्टली 1 PM 2 PM दिखाया हुआ था, तो वो हम लोगों ने कस्टम डेट खुद से क्रिएट किया हुआ था। वो कैसे क्रिएट करना वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप का आप लोग के पास अगर डेटा मिलता है टाइमिंग का, तो आप लोग कैसे अपने अकॉर्डिंग AM PM में जो डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट। तो वो एक नया आप लोग को चीज़ें सीखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या है यहाँ पे यूनिट प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टोटल प्राइस दिया हुआ है। उसके बाद पिज़्ज़ा साइज है, जैसे कि डिफरेंट टाइप के जो उनके साइज होते हैं ना
पिज़्ज़ा के, तो वो दिए हुए हैं ML जो भी होता है, राइट। उसके बाद कैटेगरी दिए हुए है कि वो चिकन है या वेज ही है या सुप्रीम है या क्लासिक है, जो भी होते हैं, राइट। बहुत तरह के होते हैं। उसके बाद पिज़्ज़ा में जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उनमें, तो वो भी चीज़ें दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे पिज़्ज़ा नेम दिए हुए हैं, जो भी पिज़्ज़ा के नेम होते हैं, राइट। यहाँ पे फाइनली जो कॉलम है पिज़्ज़ा नेम है। तो ये आप लोग को अच्छे से डेटा सेट को सारे को अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट, तो देखिए आप लोग क्या करना है कि पावर बीआई को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पावर बीआई को ओपन कर लिया और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सोर्सेस दिए हुए हैं जहाँ से हम लोग डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डेटा था वो CSV फाइल में था और आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसका जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप लोग मेरे साथ इस डैशबोर्ड को बना सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो CSV फाइल में है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का ये ओपन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट और उसके बाद अप्लिक CSV पे क्लिक कर देंगे, राइट। और उसके बाद क्लिक करने के बाद ये कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे, राइट। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन कर देगा हमारा, जहाँ भी आप लोग का होगा डेटा सेट वहाँ से आप लोग सिंपली ओपन कर लीजिए। जैसे कि मेरे पास जो है डेटा सेट, मैं वहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने जहाँ पे रखा हुआ है मैंने सारे डेटा सेट्स, तो मैं सिंपली डोमिनोज यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये, राइट। और मैं आप लोग को जो भी फॉर्मूला यूज हुआ वो सारे मैं दे दूंगा, राइट। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है और डोमिनोज पे और ओपन पे क्लिक कर देना है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और कनेक्ट कर देगा अपने डेटा सोर्स से और यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखाने लगेगा, राइट। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लोड भी कर सकते हैं या तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा को, क्योंकि 2-3 चीजें हमें ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। और देखिए आज जो हम लोग क्लीनिंग करेंगे डेटा का, कुछ डिफरेंट वे में यूज करेंगे और कुछ अलग चीजें सीखेंगे क्लीनिंग में। मैंने बहुत सारे वीडियोज में बता के रखा हुआ है बेसिक क्लीनिंग, बट इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल की डेटा क्लीनिंग सीखने वाले हैं, राइट। तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा ओपन कर देगा पावर क्वेरी एडिटर। अब जैसे यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर ओपन कर देगा तो हम लोग क्या करना है, जो पहला काम होगा कि देखिए सारे यहाँ पे कॉलम्स जो है आई थिंक 100% ये डेटा क्लीन है। उसके बाद हम लोग को जो यहाँ पे कॉलम हमें जरूरत है, ये देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर डेट दिया, तो ये ऑर्डर डेट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको राइट क्लिक करेंगे इसको और इसकी हेल्प से हम लोग डे निकालेंगे। क्योंकि हमारे जो आप लोग अगर देखें तो वहाँ पे हम लोगों ने एक विजुअल बनाया था जिसकी जरूरत है हमें डे वाइज वहाँ पे हम लोग ने दिखा कर रखा हुआ था, राइट। तो देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो डे का कोई सा भी कॉलम नहीं है, तो हमें डे निकालना पड़ेगा कि किस डे को कितना ज़्यादा सेल होता है पिज़्ज़ा, वो देखना है हमें इनसाइड। तो उसको हम लोग निकालेंगे इस ऑर्डर डेट के हेल्प से। तो देखिए ऑर्डर डेट के हेल्प सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और राइट क्लिक करके इसका यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ये डुप्लीकेट कॉलम पे क्लिक कर देते हैं, राइट। जैसे डुप्लीकेट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये इसका एक कॉपी बन जाएगा सबसे लास्ट में। देखिए यहाँ पे लिख रहा है ऑर्डर डेट कॉपी। अब देखिए हमें इसको क्या करना है कि सिंपली इस पे राइट क्लिक कर देना है और राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर हम लोग जैसे ही ये ट्रांसफॉर्म ये दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोग को, ये ट्रांसफॉर्म पे जैसे ही होवर कीजिएगा तो ये कुछ इस टाइप का आएगा ऑप्शन, बहुत सारे ईयर डे क्वार्टर। तो हम लोग को डे पे क्लिक करना है और डे पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये होवर करेंगे, यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए पहले तो ये ट्रांसफॉर्म पे होवर करना है, जैसे ही लेके जाना है अपने कर्जर को, फिर उसके बाद आप लोग क्या करना है यहाँ पे डे पे लेके जाना है कर्जर। उसके बाद कर्जर जैसे डे पे लेके जाएगा तो ये कुछ इस टाइप का सजेशन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नेम निकालना चाह रहे हैं कि उस डे पे, तो इस पे क्लिक कर देंगे नेम ऑफ डे, राइट। तो ये दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देते हैं, राइट। तो देखिए तो जो भी उसका डे ऑफ द वीक होगा ये यहाँ पे डेज के यहाँ पे नाम आ जाएंगे, जैसे कि थर्सडे हो गया और डिफरेंट टाइप के जो भी नाम्स होंगे यहाँ पे देखते हैं और नीचे चल के। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को देखिए फ्राइडे आ गया, मतलब जो भी नाम से यहाँ पे वो आ गए, राइट। तो ये हमारा निकल गया, राइट, कि डे ऑफ द वीक जो भी डेज के नाम थे वो निकल गए यहाँ पे वीक डे। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि एक और यहाँ पे मैं आप लोग को अगर दिखाऊँ, यहाँ पे सिंपली इधर आता हूँ और उसके बाद ये देखिए ऑर्डर टाइम में आप लोग को अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखिए जो ऑर्डर टाइम है ये यहाँ पे क्या है कि ये क्या दिख रहा है कि 12 PM। ये देखिए तो ये क्या हो रहा है कि मतलब कुछ अलग टाइप का ये फॉर्मेट है, इस टाइप से हम लोग नहीं क्रिएट कर पाएंगे वो जो हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, कस्टम खुद का कॉलम क्रिएट करेंगे, राइट। हम लोग का खुद क्रिएट करके उसमें अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये टाइम को वहाँ पे दिखाएंगे, जैसे कि वहाँ पे देखिए 1 PM 2 PM 3 PM जो भी है, राइट। और अगर ये 1 AM 2 AM जो भी चीज़ है वो दिखे, राइट, वो अपना कस्टम फॉर्मेट में जो भी इसका टाइम है। और हम लोग क्या करेंगे, एक रैपअप कर देंगे इनको। क्या रैपअप करेंगे कि जैसे ये 11:57 दे रहा है तो ये सबसे नियरेस्ट किसके 12 के, तो इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे 12 में। अब जैसे कि और भी यहाँ पे वैल्यू चाहिए, जैसे 12:12 है तो इसको हम लोग 12 में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब उसके नियरेस्ट वैल्यू में उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ताकि एक मतलब
मतलब होता है ना होल नंबर टाइप का, तो इससे एनालिसिस काफ़ी आसान हो। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा क्या है कि विजुअल जब बनाऊंगा ना तो उस समय दिखाऊंगा कि इसका यूज़ क्या है, तो आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कि सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पे ऐड कॉलम्स में चले जाइए। ऊपर यहाँ पे आने के बाद ये ऐड कॉलम्स में जैसे ही चले जाइएगा, ये देखिए यहाँ पे कस्टम कॉलम का आ जाएगा ऑप्शन आप लोग के पास में। क्लिक कर देना एक कस्टम कॉलम पे, इसे क्लिक कीजिएगा, ये उसका नाम मांगेगा तो इसको हटा देंगे कस्टम को। यहाँ पे लिखेंगे न्यू ऑर्डर टाइम। आप लोग को जो नाम देना है कॉलम का आप लोग दे सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने वो नोट करके रखा हुआ है कि कौन सा हम लोगों ने यहाँ पे आप लोग के लिए फॉर्मूले बना के रखा हुआ है। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, और मैं आप लोग को फॉर्मूले के बारे में बता भी देता हूँ कि एक्चुअली लिखा गया है। ठीक है, तो इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और आप लोग को फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि उससे सबसे पहले जो है यहाँ पे टाइम डॉट आवर, ये क्या करता है कि जो भी ऑर्डर टाइम होगा उसका जो आवर होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 12:12 हो रहे हैं तो उसमें से क्या करेगा, 12 जो भी बजे है तो उनको घंटे को वहाँ पे वो एक्सट्रैक्ट करके ला देगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये मिनट्स को एक्सट्रैक्ट करके ला देगा। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे 11:57 हो रहा है तो उसको रैप अप करना नियरेस्ट उसके 12 बजे। तो ये सबसे पहले हमें कितना घंटा है तो वो पता चलना चाहिए, आवर पता चलना चाहिए, फिर मिनट्स पता चलना चाहिए, राइट। और उसके बाद जैसे ही ये हम लोग को मिल जाएगा इतना चीज़ें, एक तो मिनट्स और एक आवर जैसे ही मिल गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक उसका राउंडेड, मतलब अगर मान लीजिए 11:57 हो रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 11 मिल गया और 57 मिल गया, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लगा कर रखी हुई है कि इफ़ मिनट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन क्या करना, +1, मतलब अगर 30 से बड़ा है तो क्या करेंगे हम लोग +1 कर देंगे, मतलब 1 घंटा बढ़ा देंगे। जैसे 11:57 है तो उसको क्या कर देंगे 12 कर देंगे, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे +1 कर दिया। एल्स क्या कर देंगे, वो जितना है उतना उसको रहने देंगे। ठीक है, जैसे 11:08 है तो क्या करेंगे, वो 30 से ग्रेटर देन नहीं है मिनट जो है उसका, तो उसको वहीं 11 बजा देंगे। ठीक है, मतलब 11 बजने रहने देंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्टेड और यहाँ पे क्या किया है कि हम लोगों ने देखिए, और हम लोग को अब क्या करना है कि राउंडेड आवर इक्वल टू 0 देन 12 एल्स इफ राउंडेड आवर इज ग्रेटर देन 12 देन राउंडेड आवर -12 एल्स राउंडेड आवर। देखिए अब ये क्या है, हम लोग, मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये हम लोगों ने जो यहाँ से जो भी राउंडेड आवर का मतलब है कि जो भी यहाँ से निकल के आएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर 2 बज रहे हैं या 14, कभी कभी होता है ना कि 14 बज, जो इसमें डेटा सेट है ना इसमें 14 तक बज रहे थे, तो हम लोग को 14 नहीं दिखाना। जब 14 बज रहे हैं मतलब कि 2 PM दिखाना है, तो PM, तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक कंडीशन लगा कर रखा हुआ है एडजस्टेड यहाँ पे आवर नाम का। तो ये देखिए यहाँ पे वही करके रखा हुआ है, अगर 0 से यहाँ से ये लगा कर रखा हुआ है कि 12 तक तो ठीक है, अगर उससे यहाँ से जैसे ही ये ग्रेटर होता है तो उसको हम लोगों ने क्या किया है, माइनस करा दिया है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे देखिए सफिक्स ऐड किया है कि AM PM। अब ये देखिए सिंपल से इसका लॉजिक है, कैसे सफिक्स ऐड किया है मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए ये अगर राउंडेड आवर जो भी मतलब कि यहाँ से टाइम निकला है, राइट, तो ये टाइम जो भी निकलेगा हमें उससे अगर लेस देन 12 है तो AM लिखेंगे और एल्स PM लिखेंगे, राइट। उसके बाद फाइनल आवर जो बनेगा, राउंडेड आवर इक्वल टू 12 एंड मिनट्स इज ग्रेटर देन 12 एल्स एडजस्टेड आवर, जो भी हम लोग का निकला है। और उसके बाद हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे प्रिंट करा दिया है कि जो भी आएगा, और उसके बाद 00, तो वो ताकि और सफिक्स को यहाँ पे ऐड कर दिया। देखिए सफिक्स से क्या होगा, AM PM आ जाएगा और ये सेकंड्स वाले जो भी होंगे वो आ जाएंगे, और यहाँ पे ये जो फाइनल आवर यहाँ से निकल के जो भी आएगा, मतलब कि अगर मान लीजिए 2 PM 3 PM, जो सॉरी PM नहीं आएगा, 3 4 5 6 12 तक आएंगे, क्योंकि 12 से ज़्यादा नहीं जाएगा। हम लोग ने यहाँ पे कंडीशन लगा के रखा हुआ है, राइट, तो उससे ज़्यादा जाएगा नहीं वो। तो ये उसके लिए हो गया, और सिंपली इसको क्या करना है, इतना सा हो गया। तो आप लोग को जैसे ही फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लोग क्या कीजिएगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा, तो ये ओके पे क्लिक करने के बाद ये नया आप लोग का यहाँ पे कॉलम बन के आ जाएगा न्यू ऑर्डर टाइम का। और देखिए यहाँ पे दिखने लगा 12 PM, उसके बाद ये अलग डिफरेंट टाइप की 1 PM, तो ये दिखने लगा हमारा यहाँ से कुछ इस टाइप का। आप लोग को फॉर्मेट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी चीज़ें आप लोग को पता चल गई, राइट। तो सिंपली इतना सा करना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, ये फाइल पर क्लिक कर देना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है, राइट। जैसे आप लोग क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आप लोग के डेटा सेट को आपके पावर BI में लोड कर देगा। जैसे कि आप लोग का जितना फास्ट अगर चल रहा होगा सिस्टम, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ी देर में लोड कर रहा है, लोड कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसने लोड कर दिया,
डेटा सेट को, और हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए जो हम लोग ने नया कॉलम्स भी क्रिएट किया था वो सारे भी यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे कॉलम्स आ गए, जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये एक तो न्यू करके मैंने बनाया था, ये देखिए न्यू ऑर्डर टाइम आ गया। उसके बाद हम लोगों ने ये कॉपी वाला इसको नाम को रीनेम करना है, राइट क्लिक करके देखिए ये जो हम लोगों ने बनाया था ना, ये दिख रहा है ऑर्डर डेट और कॉपी दिख रहा है, इसको हमें रीनेम करना है क्योंकि हम लोग ये वीकडे वाला है, तो इस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद रीनेम पे चले जाना है। यहाँ पे वीकडे पे ऑर्डर वीकडे या वीकडे ऑर्डर जो भी देना है आप लोग को लिख दीजिए, राइट, वीकडे अंडरस्कोर ऑर्डर, राइट, ताकि पता चले, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में ये कॉपी कौन सा क्या है, ठीक है। तो ये इसका मैंने रीनेम कर दिया इसको वीकडे ऑर्डर, तो ये नीचे आ गया क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे ये देता है, तो ये कुछ इस टाइप का आ गया, राइट। अब देखिए हम लोग क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही ये आ जाएगा उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले देखिए आज मैं आप लोग को एक तो नया चीज़ में सिखाने वाला हूँ। वो क्या सिखाने वाला हूँ, जैसे कि मान लीजिए इसमें डेक्स फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो न्यू मेजर्स क्रिएट करते हैं, कॉलम्स क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं मैंने जब लास्ट वीडियो में एक बार बनाया था कि डेक्स फंक्शन का एक पूरा का पूरा, तो देखिए उसमें हम लोगों ने क्या कहते हैं डायरेक्ट यहाँ से राइट क्लिक करके और इसी में हम लोग कॉलम जो न्यू मेजर को ऐड करते जा रहे थे। देखिए तो इससे क्या होगा कि हम लोग को अगर मान लीजिए कि एक मतलब होता है ना ऑर्गेनाइज तरीके से अगर किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। ये देखिए ये जो है स्टार्टिंग के कॉलम जो भी है ये हो गए। उसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं एक और फाइल टाइप का कुछ बना लेते हैं और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं सारे जो भी न्यू मेजर क्रिएट करेंगे डेक्स फंक्शन की हेल्प से, तो उन सबको अगर एक जगह रखते हैं, न्यू कॉलम्स को क्रिएट करें अगर एक जगह रखते हैं तो हमें काफ़ी आसानी से उसको एक्सेस करने में, या फ्यूचर जो भी यूज़ होते हैं ना, मतलब कि जो मेंटेनेंस होते हैं जो डैशबोर्ड के, तो वो काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। तो मैं वो आप लोग को चीज़ें सिखाना वो कैसे करते हैं, राइट। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम लोग न्यू मेजर करके, ताकि उसमें हम लोग सारे जो भी मेजर्स क्रिएट करेंगे उसमें हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट, और उसका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे इंटर डेटा नाम का ये दिख रहा होगा आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे जैसे टॉप में, तो इस पर क्लिक कर देना है और जैसे आप लोग इंटर डेटा पर क्लिक करेंगे ये कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा। अब देखिए इसे आप लोग क्लिक करेंगे तो इसका नाम देना है, तो आप लोग जो भी चाहे वो आप लोग दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ मेजर क्रिएट करके इसमें रखूँगा, इस फाइल में जो भी क्रिएट कर रहा हूँ टेबल में। तो देखिए मैं इसको दे देता हूँ न्यू, यहाँ पे न्यू मेजर या जो भी, जैसे कि पिज़्ज़ा मेजर, राइट। आप लोग को जो भी नाम देना होगा वो आप लोग दे दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा और सिंपली लोड पे क्लिक कर दूंगा, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर अभी थोड़ी देर में ये लोड होके और यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। एक सॉरी यहाँ पे नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर चाहे नीचे कहीं भी आना चाहिए, ये आ गया। यहाँ पे अब देखिए जो भी हम लोग यहाँ पे मेजर क्रिएट करेंगे इसी टेबल के अंदर क्रिएट करेंगे, तो इससे क्या होगा हमें कि जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी, कि यहाँ पे अगर डायरेक्ट जो भी मेजर हम लोग नया क्रिएट किया उसको एक्सेस करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, मान लीजिए जैसे हज़ार कॉलम हो गए, 1000 2000, अब देखिए एक ही कॉलम को एक्सेस करना कितना ज़्यादा सर्चिंग टाइप का, मतलब कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे सर्चिंग के लिए दिया हुआ है फिर भी, लेकिन हम लोग अपने खुद को जितने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो हमारे लिए काफ़ी बेटर होता है, तो वो ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी मेजर क्रिएट करेंगे इस टेबल के अंदर क्रिएट करेंगे जो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे KPIs दिखाया था, ठीक है, ऊपर टॉप में आप लोगों को अगर याद हो तो टोटल रेवेन्यू का, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, उसके बाद एवरेज ऑर्डर वैल्यू का। तो वहाँ पे हम लोग KPI जो क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक मेजर क्रिएट करना पड़ेगा। वो मेजर क्यों क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को में अगर देखिए अगर टोटल रेवेन्यू नाम का तो कोई कॉलम है ही नहीं। देखिए यहाँ पे आप लोग अगर देखना चाहे तो देखिए टोटल रेवेन्यू नाम का कहीं कॉलम है क्या, नहीं है, तो हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखिए टोटल नाम का रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं पहले न्यू मेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए तो ये जो पिज़्ज़ा मेजर नाम का हम लोगों ने बनाया टेबल, इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं न्यू मेजर पे चले जाते हैं, ठीक है। और जैसे न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, मेजर यहाँ पे फॉर्मूले लिखने के लिए यहाँ पे डेक्स फंक्शन ऑप्शन दे देगा। तो इस पर क्या करेंगे हम लोग सिंपली इसको हटा देंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल रेवेन्यू इक्वल टू, देखिए टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए निकालने के लिए हमारे पास देखिए ये कॉलम देखते हैं, ये टोटल प्राइस नाम का कॉलम है, ठीक है। तो जितने भी प्राइस जो डिफाइन है तो वो सारे इस कॉलम से, तो इसका हम लोग अगर सम निकाल ले तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू, मतलब कि जितने प्रोडक्ट्स के प्राइस है ना वो सारे यहाँ पे इस कॉलम के अंदर मैंने आप लोग को दिखाया था वहाँ पे था, ठीक है। तो टोटल प्राइस जितने भी सेल हुए हैं तो उनके, तो हम लोग क्या करते हैं इस कॉलम का सम निकाल लेते हैं। तो इस सम से हमें मिल जाएगा हमारा यहाँ पे, सिंपली इसको क्या करते हैं
सम लिखते हैं और इसको क्लोज एंड ओपन करते हैं ताकि जो भी पैरेंथेसिस का जो है भूले ना कि हम लोगों ने कहाँ क्लोज किया था कहाँ ओपन किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे टोटल प्राइस और जैसे ही टोटल लिखेंगे तो ये आ जाएगा सबसे पहले टॉप में, तो सिंपली टैब क्लिक करना, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ऑटो कंप्लीट होगा ये हमारा टोटल रेवेन्यू इससे निकल जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, इस पर कमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, नीचे एक क्रिएट हो जाएगा ये टोटल रेवेन्यू नाम का यहाँ पे मेजर, देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आप लोग क्या करना है, सिंपली जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग इसको दिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे कार्ड। उससे पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने कलर सेटअप किया था ये बैकग्राउंड का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका बैकग्राउंड का कलर यूज़ करेंगे। कौन सा कलर यूज़ करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। सिंपली आप लोग को फॉर्मेट और रिपोर्ट में चले जाना है, इस पर क्लिक करके उसके बाद कैनवास बैकग्राउंड में चले जाना है और देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ कौन सा कलर यूज़ करेंगे। उसके लिए मैंने क्या है कि ये यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, राइट। तो देखिए आप लोग को जो भी यहाँ पे मैकडोनल्ड्स का ये कलर है, जो भी कलर पैलेट होता है ना उनका, तो उन्हीं के ब्रांडिंग कलर से थोड़ा सा मिलता जुलता चीज़ें यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा सिमिलर टाइप का लगेगा, राइट। तो देखिए हमारे पास ये किसी को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में ये वाला यूज़ किया था हम लोगों ने, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ जैसे कॉपी कर लेता हूँ इसको सिंपली। आप लोग चाहे तो इसको मैनुअली लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, हमारा हैश कोड नहीं है। तो इस पर चले जाएंगे कलर पे क्लिक करके और इस पर मोड पे चले जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जो भी कॉपी किया है, सिंपली यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो देखिए कुछ इस टाइप का ये पेस्ट कर दिया, ये 016593, ठीक है। और इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अभी देखिए दिख नहीं रहा होगा, अभी क्या करना पड़ेगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी को 0 करना पड़ेगा, तब जाके ये दिखेगा। देखिए कुछ इस टाइप का आप लोग का दिखने लगा ये बैकग्राउंड। अब जैसे ही बैकग्राउंड दिखने लगेगा, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कार्ड लेंगे। तो ये कार्ड को लेते हैं और कार्ड को लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे ताकि ऊपर जगह बचा के रखते हैं, उसमें हम लोग को आगे चल के यूज़ है उसका, तो ठीक है। तो मैं इतना रहने देता हूँ और सिंपली इसको जो टोटल रेवेन्यू नाम का यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है जो हम लोगों ने क्रिएट किया। तो देखिए टोटल रेवेन्यू यहाँ पे दिखने लगा। अब देखिए सबसे पहले इसको फॉर्मेट सब कुछ करके चलते हैं ताकि हम लोग को एक ही से इसका कॉपी करते जाएंगे। तो सिंपली इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट और विजुअल में जाते हैं और उसके बाद यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल में चले जाते हैं और जनरल में जाने के बाद जनरल नहीं विजुअल में चलते हैं और यहाँ पे जो डेटा लेवल्स है, यहाँ पे सॉरी कैटेगरी लेवल है, इसको सिंपली बंद कर देना। तो ये देखिए जो नीचे दिख रहा होगा ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जनरल में चले जाएंगे और इसके टाइटल को ऑन कर लेंगे और यहाँ से लिखेंगे टोटल रेवेन्यू, राइट। टोटल रेवेन्यू लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो इसके कलर को वाइट कर देते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे दिख तो रहा नहीं है, आपने वाइट कर दिया। आप देखिए यहाँ पे सिंपली सेंटर कर लेते हैं, बस थोड़ी देर में दिखेगा। इसके बाद और नीचे आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में चले जाएंगे और इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे और नीचे आ जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 90%। तो ये दिखने लगेगा, बट कुछ चीज़ें दिखना बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, दिखा लेंगे। उसके बाद विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेना है और इसको क्या करेंगे हम लोग सिंपली कि वाइट कर लेंगे और वाइट करने के बाद हम लोग यहाँ से 14 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो इसके जो कॉल आउट वैल्यू में चले जाते हैं, विजुअल में आ जाइएगा और विजुअल में आने के बाद कॉल आउट वैल्यू में, कॉल आउट वैल्यू को ओपन करने के बाद ये कलर को क्या कर देंगे, वाइट, ठीक है, वाइट कर दिया। और ये जो वैल्यू डेसिमल प्लेसेस है, मैं नहीं दिखना चाहता कि डेसिमल प्लेसेस के बाद एक भी वैल्यू दिखे, मेरे को टोटल पूरा वो जो होल नंबर टाइप का चाहिए। तो मैं सिंपली इसको नीचे वाले पर डाउन क्लिक करूँगा, ये दिखना पूरा बंद हो जाएगा। आप लोग अगर ऑब्वियस सी बात है दिखना चाहते हैं तो आप लोग जितना देख सकते हैं उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, मैंने आप लोग को ये बता दिया कैसे हैंडल करेंगे, राइट। अब सिंपली इसको Ctrl+C करता हूँ और Ctrl+V करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V करने के बाद अब देखिए हम लोग नेक्स्ट अपना दिखाना चाह रहे हैं KPI यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं जब तक का ये डेटा सेट है वो देखना चाह रहे हैं। तो देखिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये न्यू मेजर नाम का जो पिज़्ज़ा मेजर नाम का यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू मेजर पे क्लिक कर देंगे, राइट। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे ये ओपन कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं क्या लिखना चाह रहे हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स,
ठीक है, इक्वल टू, अब ये कैसे निकलेगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट हम लोग के पास कॉलम है नहीं कोई सा कि वो जिससे हम लोग ऑर्डर यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स नाम का ये कोई कॉलम नहीं है, तो इसको हमें क्रिएट यहाँ पे काउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ऑर्डर आईडी नाम का एक कॉलम है, देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए ऑर्डर आईडी नाम का एक कॉलम है। अब इसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, अब देखिए जितने भी ऑर्डर आईडी है, तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग देखें तो इसको क्या करेंगे कि सिंपली डिस्टिंक्ट अगर काउंट कर ले इसको, जितने भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडीज होंगे तो उससे हमें मिल जाएंगे कि कितने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो है यूज़ करेंगे डेक्स फंक्शन का डिस्टिंक्ट काउंट, ये देखिए डिस्टिंक्ट काउंट नाम का आ जाएगा, इसको सिंपली टाइप क्लिक करना है तो ये हो जाएगा ऑटो कंप्लीट। और ऑर्डर आईडी, यहाँ पे ऑर्डर आईडी जैसे ही लिखिएगा ऑर्डर तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंपली टाइप क्लिक कीजिए, ये हो जाएगा, क्लोज कर देते हैं, राइट। और ये कर देंगे जैसे ही इतना सा, उसके बाद यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये इसलिए कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम लोग सिंपली पेस्ट कर देंगे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए इसके यहाँ पे टाइटल में। और इसको मैं हटा दूंगा, सिंपली सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से नीचे जैसे ही आएंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए, तो इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और इसके टाइटल को ओनली चेंज करना है। तो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल में चले जाएंगे, जनरल में, उसके बाद फिर से यहाँ पे टाइटल में, और इसको सिंपली चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। आप लोग को कंट्रोल सी कंट्रोल भी करना है। और उसके बाद ये नेक्स्ट हम लोग जो दिखाएंगे अपना, क्या दिखाना चाह रहे हैं हम लोग नेक्स्ट अपना केपीआई, यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है। तो उसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पिज़्ज़ा मेज़र पे क्लिक करते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे न्यू मेज़र पे चले जाते हैं और अपना डेक्स फंक्शन लिखते हैं फिर से। अब देखिए फिर से डेक्स फंक्शन लिखते हैं, तो हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो भी रेवेन्यू निकला है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू इक्वल टू, अब देखिए अब इसमें हम लोग डिवाइड डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे डिवाइड डेक्स फंक्शन का यहाँ पे यूज कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखिए ये दो चीज़ें लेते हैं, एक तो न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि टोटल रेवेन्यू यहाँ पे लिख देंगे टोटल रेवेन्यू। तो ये देखिए टोटल रेवेन्यू नाम का यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कॉमा देना है और हम लोग लिखना चाह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो टोटल नंबर ऑफ ये ऑर्डर्स आ जाएगा, टैब क्लिक कीजिए, फिर से ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम लोग यूज़ करने वाले हैं फिर से। उसके बाद देखिए इससे हम लोग क्या निकल जाएगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। उसके बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली इस पर कमिट पे क्लिक कर देना है, ये क्या करेगा कमिट कर देगा अपने चेंजेस को जो भी है, ठीक है। तो ये एवरेज आएगा। आप सिंपली देखिए इसको ड्रैग करने से पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए ये लास्ट वाले को, और उसके बाद यहाँ से सिंपली ला के रख दीजिए, ठीक है। तो ये जैसे ला के रख देंगे। अब इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं हम लोग। टाइटल क्या चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ से चले जाते हैं जनरल, फिर से यहाँ से टाइटल चेंज कर लेते हैं। जल्दी जल्दी में करके आप लोग को बताता हूँ। ये चेंज कर दिया, कंट्रोल से कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ से तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ गया, ये केपीआई बन के रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट जो हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड, कितना पिज़्ज़ा बिका हुआ है, मतलब कितने पिज़्ज़े जो है सेल हो चुके हैं, तो वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली इस पर फिर से देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप लोग को कोई सा भी कॉलम नहीं मिलेगा, तो इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे फिर से पिज़्ज़ा मेज़र पे और न्यू मेज़र पे चले जाएंगे और फिर से निकालेंगे हम लोग अपना टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड, ठीक है। तो निकालते हैं फिर से, तो लिख लेते हैं पहले टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड इक्वल टू, अब इसको निकालने के लिए टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड सबसे पहले मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी नाम का एक कॉलम है जिसमें कितने क्वांटिटी सेल हुई है वो यहाँ पे है। तो देखिए तो अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ से सम अगर कर देते हैं, इस कॉलम का सम नाम का डेक्स फंक्शन यूज करते हैं और क्वांटिटी को ये जैसे क्यू लिखेंगे आ जाएगा, सेलेक्ट, टाइप क्लिक कीजिए, ऑटो कंप्लीट,
क्लोज कर दीजिए इसको सिंपली। जिसने क्लोज कर देंगे ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। इससे निकल जाएगा टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड, कितने पिज़्ज़ा बिके। सिंपली आप लोग को इसको कॉपी कर लेना है इसको, और हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से सिंपली कमिट पे क्लिक कर देते हैं, राइट। और जैसे कमिट पे क्लिक कर देंगे ये, उसके बाद हो जाएगा। अब देखिए इसको फिर से इसको कंट्रोल सी करना पड़ेगा और कंट्रोल भी, तब तक वो चला जाएगा। फिर से कोई दिक्कत नहीं, फिर से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे, राइट। अब हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, इसको रिमूव कर देंगे और जो हम लोगों ने अभी नया बनाया हम लोगों ने टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड, तो इस पर क्लिक कर देंगे, राइट। और देखिए अगर मान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला फिर से आप लोग को देखना है कि क्या लिखा था आप लोगों ने इसके अंदर टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड में, तो सिंपली इस पर फिर से यहाँ पे लाना है और सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए जो भी आप लोगों ने लिखा होगा फॉर्मूले में, वो फार्मूला फिर से आप लोग का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, ये हम लोगों ने किया था तब तक ये फिर से करना पड़ा तो हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे फॉर्मेट योर रिपोर्ट में और फिर से इसके टाइटल को चेंज कर लेते हैं। सिंपली टाइटल को मैंने यहाँ से चेंज कर देता हूँ और यहाँ से देखिए टाइटल को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो मैंने इसको दिखा दिया यहाँ पे, और क्या दिखाना चाह रहे हैं हम लोग नेक्स्ट, एवरेज पिज़्ज़ा पर ऑर्डर। जो पर ऑर्डर एवरेज पिज़्ज़ा जा रहे हैं, मतलब कि जो भी एक अगर देखें कि ऑर्डर आ रहे हैं तो उसमें कितने पिज़्ज़ा सोल्ड हो रहे हैं, तो वो चीज़ हम लोग देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। सिंपली इसको फिर से कंट्रोल सी कर लेने हैं और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी, और थोड़ा थोड़ा इनकी साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं ताकि ठीक लगे। फिर से पहले से इंक्रीज़ करके चलते हैं, ठीक है। और मैं इनके भी साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से फॉर्मेट करना चाहें आप लोग कर लीजिएगा, राइट। आप लोग जितना अच्छा बनाते हैं उतना आप लोग का डैशबोर्ड अच्छा दिखेगा, और जितना अच्छा दिखेगा आप लोग के हायर होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है, कंपनीज़ में। तो ये चीज़ आप लोग को कर लेनी है, और मैं इनको थोड़ा सा और कर लेता हूँ। अब देखिए अब हम लोग अपना फिर से एक नया मेज़र क्रिएट करेंगे। अब देखिए मैं आप लोग को अलग मेज़र क्रिएट कर रहा है तो इसका बेनिफिट्स क्या है आप लोग देखिए खुद ही। अब देखिए इसमें बेनिफिट्स क्या है कि ये यहाँ पे पूरा का पूरा ये अलग यहाँ पे दिख जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग कभी भी अगर आते हैं इन फ्यूचर, अगर फिर से इसको अपने डैशबोर्ड को देखना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने इसमें कौन से फॉर्मूले यूज़ किए, क्या यूज़ किए थे, तो वो सारी चीज़ आसानी से यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा और काफ़ी क्लीन टाइप का दिखेगा, राइट। तो इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं और फिर से एक नया मेज़र क्रिएट करेंगे हम लोग डेक्स फंक्शन की हेल्प से। तो नया मेज़र पर क्लिक करके और सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पिज़्ज़ा पर ऑर्डर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज पिज़्ज़ा, यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज पिज़्ज़ा पर ऑर्डर, ठीक है, इक्वल टू। अभी एवरेज पिज़्ज़ा पर ऑर्डर कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जितने भी जो है वहाँ पे पिज़्ज़ा बिके हैं और जितने भी ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो उनको अगर डिवाइड कर देंगे तो उसकी हेल्प से हमें निकल जाएगा एवरेज पिज़्ज़ा पर ऑर्डर। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर डिवाइड करना है तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड डेक्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड में लिख देता हूँ डिवाइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा, उसके बाद क्लोज भी कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर चले जाते हैं और लिखते हैं हम लोग अपना क्या लिखेंगे, टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड आ जाएगा। टैब क्लिक कीजिए, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो ये टॉप में ही आ रहा है तो टैब क्लिक कीजिए, ये सिंपली ये हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इनको, क्योंकि हम लोग उसके देने वाले हैं टाइटल में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही कमिट पे क्लिक करेंगे ये कुछ इस टाइप का क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए इसके क्या करना है, इसके चेंज करने हैं। टाइटल को सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, यहाँ से जनरल में जाते हैं और इसके टाइटल को, ठीक है, तो इसके टाइटल को मैं चेंज कर लेता हूँ और सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे एड डेटा में आ जाएंगे इस पर, और हम लोग इसको हटा देंगे। और हम लोगों ने जो अभी क्रिएट किया, हम लोगों ने क्या क्रिएट किया, एवरेज पिज़्ज़ा पर ऑर्डर। तो एवरेज पिज़्ज़ा पर ऑर्डर हम लोगों ने जो अभी क्रिएट किया है ये वाला, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दिखने लगा कि मतलब एवरेज जो पिज़्ज़ा है, कोई भी मतलब अगर ऑर्डर आ रहा है तो उसमें एवरेज जो है 2 पिज़्ज़ा तो लोग ले ही रहे हैं, ठीक है, एवरेज अगर निकालते हैं तो, ठीक है, 2 पिज़्ज़ा तो बिक ही रहा है एक ऑर्डर में एवरेज में।
तो ये हमारा KPI जितने भी थे ये कंप्लीट हो गए। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि ऑर्डर बाई वीकडे, किस वीकडे में कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं वो चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक स्टैक्ड कॉलम चार्ट यूज़ करेंगे। तो देखिए ये वाला आप लोग को जो दिख रहा होगा ये स्टैक्ड कॉलम चार्ट, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और इसको क्या करेंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा या छोटा जैसे भी लगे ठीक लगे आप लोग क्रिएट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूँ इनको, राइट। तो आई थिंक इतना ठीक है और थोड़ा सा इनको हाँ साइज में तो बढ़ा ही सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का हो गया हमारे पास, राइट। अब देखिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे, वीकडे ऑर्डर जो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया, वीकडे ऑर्डर ऊपर वाले जो डोमिनोज वाले में होगा, वीकडे ऑर्डर नाम का एक होगा कॉलम, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना एक्स एक्सिस में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वाई एक्सिस में रखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था टोटल ऑर्डर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो सिंपली वाई एक्सिस में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देखिए तो अब हमारे पास यहाँ पे ये डेटा दिखने लगा कि मतलब कि ये फ्राइडे को कितने आए थे, ये सैटरडे को कितने आए थे, ये टूल टिप की हेल्प से, ठीक है। तो ये देखिए ये जो भी आए थे, ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए थे सैटरडे को, ये कितने आए थे यहाँ पे वेंसडे को, ये ट्यूसडे को कितने आए थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने लगी, राइट। अब इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल में और उसके बाद जनरल में चले जाते हैं, ठीक है। जनरल में जाने का सबसे पहले हमारा काम रहता है टाइटल को चेंज करना। टाइटल को यहाँ पे क्या चेंज करके दिखाना चाह रहे हैं, ऑर्डर बाई वीकडे, सिंपली इसको हटा देंगे, कंट्रोल ए से रिमूव कर देते हैं सेलेक्ट करने के बाद। तो अब हम लोग लिखना चाह रहे हैं ऑर्डर बाई वीकडे, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर बाई वीकडे मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंपली, और नीचे चले जाते हैं और आप लोग अगर इसका साइज़ बढ़ाना चाह रहे थे यहाँ से जितना भी बढ़ाना चाह रहे हैं उतना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कलर अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाइट करना चाहते हैं तो वाइट कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से, और इसको सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे चलते हैं और यहाँ पे इफेक्ट्स में चले जाते हैं, ठीक है। और इफेक्ट्स में जाने के बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली इसके बैकग्राउंड को अगर चेंज करना है चेंज कर दीजिए। मैं यहाँ पे 90% ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ, दिखना बन जाएगी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं नीचे, और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली वाइट कर देते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको 14 पिक्सल कर देते हैं राउंडेड कॉर्नर्स को। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सिंपली कलर सर्च कर लेना ऊपर, राइट। सबसे आसान तरीका है कलर। उसके बाद सर्च कर लेंगे कलर, अब सारे कलर्स आ जाएंगे। अब इसको बैठ के चेंज करना, जैसे एक्स एक्सिस में है तो इसको वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद इसको भी वाइट कर लेते हैं तो ये दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी वाइट कर लेते हैं तो ये भी दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद इसको भी चेंज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब एक कलर बचा है, वो कौन सा बचा है, ये वाला कलर, कॉलम्स के जो भी कलर है चेंज करने। तो मैं नीचे आ जाना है, आप लोगों को सिंपली नीचे आ जाना है। तो ये देखिए ये वाला है। अब देखिए इसको कौन सा कलर देंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोर कलर में चले जाते हैं और आप लोग को ये वाला कलर रख लेना है, कुछ इस टाइप का ये वाला कलर, ठीक है। ये आप लोग का हैश कोड आ गया 10EBFF, ठीक है। आप लोग इसको और थोड़ा सा डार्क करना चाहे, डार्क रखना चाहे तो ये रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है। ये इस टाइप का, ये आप लोग को ऐसे अगर नहीं ये वाला यूज़ करने आ रहा है तो आप लोग यहाँ से इसका हैश कोड भी आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। तो सिंपली इसको आप लोग कर लीजिएगा, राइट। और उसके बाद हमारा जो लास्ट काम बचा है, इसको कलर्स को रिमूव कर देना है, कलर फिल्टर को, सर्च को। और आप लोग क्या करना है, विजुअल में चले जाना है और विजुअल में जाने के बाद यहाँ पे ये डेटा लेवल्स नाम का होगा, इसको ऑन कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। और इसके बाद आप लोग क्या करना है, नीचे आना है, नीचे आने के बाद ये वैल्यूज में चले जाना है और वैल्यूज में जाने के बाद इसके कलर को कर देना है वाइट, ताकि दिखने लगे सारे डेटा लेवल्स। अब देखिए यहाँ पे दिखने लगा कि फ्राइडे को कितने यहाँ पे ऑर्डर्स आए थे, उसके बाद यहाँ पे थर्सडे को कितने आए थे, ये सारी चीज़ें दिखने लगे, राइट। सिंपली अब इनको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि फॉर्मेटिंग में अच्छा लगे, राइट। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये रेडी हो गया। अब इसकी हेल्प से हम लोग Ctrl+C एंड कंट्रोल भी करते हैं ताकि जल्दी से चीज़ें हो जाए, राइट। तो एक फिर से स्टार्टिंग से बनाना और फॉर्मेट करना आप लोग को पता ही कितना ज़्यादा एक कम्प्लेक्स टास्क हो जाता है, राइट। तो इनको थोड़ा सा उस चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं और इनकी साइज़ को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब हम लोग दिखाना चाह रहे हैं ऑर्डर पीक टाइम, मतलब दिन में जो है सबसे ज़्यादा ऑर्डर कब आते हैं, ठीक है, वो दिखाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस में वीकडे ऑर्डर है इसको रिमूव कर देंगे, राइट। अब देखिए मैंने कस्टम ऑर्डर
जो है ऑर्डर टाइम क्यों क्रिएट किया, मैं आप लोग को इसका अभी रीज़न पता चलेगा। मैंने बोला था ना कि अब आप लोग को ऐसे बोलूँगा तो समझ नहीं आएगा, अभी मैं करके दिखाता हूँ उसका रीज़न क्या। देखिए जो हम लोग के पास पहले से जो कॉलम एग्जिस्टिंग था ये ऑर्डर टाइम नाम का था। सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ से X6। अब देखिए ये देखिए, अगर ये यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये दिख रहा है, आप लोग क्या कुछ समझ में आ रहा है, कुछ इनसाइट समझ में आ रहा है क्या देख के कि यहाँ से क्या कब ऑर्डर है, कितने क्या ऑर्डर है, मतलब कुछ भी समझ नहीं, इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने वो खुद का हम लोगों ने कस्टम जो है टाइम फॉर्मेट क्रिएट किया, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं अभी, और जो हम लोगों ने न्यू यहाँ पे ऑर्डर टाइम नाम का ये कॉलम क्रिएट किया था, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। देखिए आप लोग को, अब देखिए अब ये कितना बजे से 1 बजे कितने ऑर्डर है, 6 बजे कितने आए शाम को, उसके बाद सबसे ज़्यादा ऑर्डर कब आए, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखने लगी। सबसे ज़्यादा दिन में 1 बज के यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर है 2700, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का ये दिखने लगा। तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोग, नहीं तो देखिए यहाँ से इसमें चीज़ें समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कब कब क्या है। नहीं तो हम लोग ने उस कस्टम को यूज़ किया डायरेक्टली, तो कुछ समझ में आ रहा था कि नहीं समझ में आता। देखिए तो यही तो है कि आप लोग जब कंपनी में काम कीजिएगा तो आप लोग के पास क्या मिलेगा, रॉ डेटा मिलेगा, और रॉ डेटा मिलेगा उसको आप लोग को फॉर्मेट करना है, डिफरेंट टाइप के डेक्स फंक्शन को यूज़ करना है, उसके बाद उसको वहाँ पे डेटा क्लीनिंग करने, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें। तो इसलिए मैंने आप लोग को ये डिफरेंट टाइप का एक बता दिया आप लोग की। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास डेटा है और उसको क्या करते हैं चेंज करके कैसे ना एक कस्टम यहाँ पे टाइम फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, वो बता दिया आप लोग को, राइट। अब देखिए इसका टाइटल चेंज करना रहेगा हमें, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ठीक है। इसमें चल जाते हैं फॉर्मेट विजुअल में और जनरल में जाके, और यहाँ से टाइटल चेंज कर लेते हैं। और देखिए इसका टाइटल हम लोग क्या देना चाह रहे हैं, ऑर्डर पिक टाइम। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर पिक टाइम दे देते हैं, ऑर्डर पिक टाइम, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर पिक टाइम दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि टोटल रेवेन्यू बाई पिज़्ज़ा कैटेगरी। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे डोनट चार्ट यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग डोनट चार्ट को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही इस वाले पे क्लिक करना आप लोग को, ये वाला डोनट चार्ट है, और इसको क्लिक करने के बाद इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। सिंपली इसको ला के यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। मैं सेट कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैं जल्दी जल्दी करके इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। हो गया, काफ़ी मुझे ठीक लग रहा है। अब इसको क्या करना है, डोनट चार्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जैसे डोनट चार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, डोनट चार्ट को, तो क्या करना है, हम लोग दिखाना चाहें टोटल रेवेन्यू बाई पिज़्ज़ा कैटेगरी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेजेंड में जो है पिज़्ज़ा कैटेगरी को लेके आएंगे। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पिज़्ज़ा कैटेगरी नाम का एक कॉलम है अपने पास। तो ये देखिए जो पिज़्ज़ा नाम का ये कॉलम से सिंपली लेजेंड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब उसके बाद हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वैल्यूज में टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू नाम का एक कॉलम यहाँ पे है, हम लोगों ने जो अभी नया मेजर क्रिएट किया, तो उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो देखिए कुछ इस टाइप का ये दिखने लगेगा। अब इनको क्या रह गया बाकी, कि अब हम लोग इनको फॉर्मेट करें, ठीक है। इसको फॉर्मेट करना बस बाकी रह गया। तो अब मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो सिंपली सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे चले जाना है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक तो चाहे तो हम लोग हाई लेवल की फॉर्मेटिंग यहीं से दे सकते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं, जल्दी यहाँ से हमारा काम होगा, और फॉर्मेट प्रिंटर में चले जाते हैं और इसको सिंपली हाई लेवल की फॉर्मेटिंग यहाँ से दे देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हाई लेवल की तो फॉर्मेटिंग इसको यहाँ से मिल गई, और उसके बाद हम लोग को कुछ चीज़ें चेंज करनी है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं, राइट। तो फॉर्मेट ईयर में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ से आते हैं, तो देखिए ये जो आप लोग को दिख रहा होगा लेजेंड, ये लेजेंड को क्या करना है, ऑफ कर देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि किस कैटेगरी कौन सा क्या नाम है, कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे। अब आप लोग क्या करना है, सिंपली ये स्लाइसेस पे चले जाना है। तो आप लोग चाहे तो ये जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर्स दिख रहे हैं, इनके कलर्स को आप लोग चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं, राइट, स्लाइसेस के अंदर। उसके बाद जो है हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये डेटा लेवल्स, डिटेल लेवल्स है, डिटेल लेवल्स, इस पर क्लिक कर देना है। और आप लोग चाहे तो ये पोजीशन आप लोग जहाँ भी रखना चाहे, जैसे इनसाइड, ये इनसाइड भी रख सकते हैं, ये चाहे तो प्रीफर्ड आउटसाइड, जो भी आप लोग रखना चाहे रख सकते हैं। मैं इनको रहने देता हूँ आउटसाइड ही, ठीक है। अब उसके बाद ये जो लेबल कंटेंट है इस पर क्लिक कर देना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरी परसेंट ऑफ टोटल ये दिख रहा होगा ना, इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए तो आप देखने लगा ना कि वेजी यहाँ पे क्लास 1 चिकन से, ये अब पता चल रहा है ना आप लोगों को कि हाँ किससे क्या हुआ है, राइट। तो इससे हमें ये चीज़ें पता चलने लगी आसानी से, राइट।
तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उनके टोटल रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किससे आते हैं आप लोग अगर देखना चाहें तो 26% क्लासिक पिज़्ज़ा जो है जनरल, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग ऑर्डर करते हैं, उससे इन लोग को रेवेन्यू जनरेट होता है, राइट। तो इससे तो ये चीज़ें हम लोग को पता चल गई। उसके बाद हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट जो है यहाँ पे कि कौन ऐसे टॉप 5 पिज़्ज़ा है जो सबसे कम बिकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया यूज़ करने वाले हैं, ये मल्टी रो कार्ड का। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और जैसे क्लिक करेंगे तो ये अपना जगह बना लेगा। और इसको जगह बना लिया तो थोड़ा सा नीचे से छोटा कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसको जस्ट, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसमें हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि टॉप जो है बॉटम 5 सेलिंग पिज़्ज़ा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फील्ड्स में पिज़्ज़ा नेम को ड्रैग करेंगे। तो पिज़्ज़ा नेम नाम का कॉलम है आप लोग के पास, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है फील्ड्स वाले में। और नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है, टोटल रेवेन्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो आप लोग के पास टोटल रेवेन्यू नाम का एक कॉलम हम लोगों ने क्रिएट किया था, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। देखिए ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अब देखिए इसको रह गया बस फॉर्मेटिंग करना। अब देखिए फॉर्मेटिंग इसको कैसे करेंगे मैं आप लोग को बता देता हूँ। सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे चले जाते हैं फॉर्मेट और विजुअल में, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरल में चले जाते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टाइटल ऐड करते हैं। तो टाइटल को ऑन कर लेना है और सिंपली इसको ओपन कर लेना है और इस पर क्लिक कर देना है। और देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि जो इसका टाइटल देंगे, बॉटम 5 यहाँ पे बॉटम 5 सेलिंग, यहाँ पे लिख देते हैं पिज़्ज़ाज, ठीक है। बॉटम 5 सेलिंग पिज़्ज़ा लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद नीचे चलना है और आप लोग चाहे तो साइज इसका बढ़ाना चाहे तो यहाँ से बढ़ा लीजिए। उसके बाद आप लोग चाहे तो कलर चेंज करना तो चेंज कर लीजिए, यहाँ जैसे मैं वाइट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे और नीचे चलना है और इसको सिंपली कर देना, सेंटर कर देना है। और सेंटर करने के बाद आप लोग क्या करना है, नीचे और आ जाना है और इफेक्ट्स में चले जाना है। इफेक्ट्स में आने के बाद आप लोग क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी को 90% कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कर देंगे कुछ चीज़ें दिखनी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, दिखा लेंगे हम लोग। उसके बाद विजुअल बॉर्डर में चले जाएंगे और इसको ओपन कर लेते हैं और सिंपली इसको जल्दी जैसे कर देते हैं, ठीक है। वाइट कर देते हैं और 14 पिक्सल कर देते हैं ताकि ये जल्दी हो जाए, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इनके कलर को चेंज करने ताकि कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है। तो कलर यहाँ पे सर्च कर लेते हैं और ये कॉल आउट वैल्यू में इसको क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। ये देखिए तो ये तो दिखने लगा, बट एक और चीज़ है जो नहीं दिख रही है, कैटेगरी लेवल्स भी नहीं दिख रहे हैं, तो इनको भी कर देंगे वाइट, ठीक है। तो ये टोटल रेवेन्यू दिखने लगे। उसके बाद और नीचे चलते हैं और नीचे चलते हैं, ये जो है इनके कलर को चेंज कर देते हैं, ये वाला कलर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा, राइट। अब देखिए ये क्या है कि टोटल यहाँ पे पिज़्ज़ा दिख रहे हैं। अब हमें क्या दिखाना है, टॉप 5 दिखाना है, सॉरी बॉटम 5 दिखाना है, जो सबसे कम बिकते हैं, 5 ऐसे पिज़्ज़ा दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो चीज़ करने के लिए हमें यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करने पड़ेंगे। तो फिल्टर क्या करेंगे, ये जो पिज़्ज़ा नेम दिख रहा होगा इसको क्या करना है, ये जो डाउन एरो इस पर क्लिक कर देना है और जिसमें क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। और ये बोल रहा होगा बेसिक फिल्टर जो भी लगाना चाहते हैं, हम लोग टॉप एन लगाने वाले हैं। अब ये टॉप एन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आप टॉप वाला दिखाना चाह रहे हैं या बॉटम वाला। तो ये देखिए हम लोग दिखाना चाह रहे हैं ये बॉटम वाला दिखाना चाह रहे हैं। कितने बॉटम दिखाना चाह रहे हैं, 5। उसके बाद किस फील्ड के बेसिस पे, तो रेवेन्यू के बेसिस पे। जो सिंपली रेवेन्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, राइट, और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इधर आ जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे टॉप 5 ऐसे पिज़्ज़ा है जो सबसे कम बिकते हैं वो दिखने लगेंगे। ये देखिए यहाँ पे द ब्राई केयर नाम का ये जो है कर नाम का है वो पिज़्ज़ा सबसे कम बिकता है। ये 5 यहाँ पे दिखने लगे, राइट, जो सबसे कम बिकते हैं, राइट, बॉटम 5 सेलिंग पिज़्ज़ास। उसके बाद हम लोग क्या करना है, इनको Ctrl+C कर लेना है, सॉरी इसको सेलेक्ट कर, आप लोग ध्यान रखिएगा ये कभी गलती से क्लिक होके सेलेक्ट होके ये कॉपी ना हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग को। अगर मान लीजिए गलती से सेलेक्ट होके ये सेलेक्ट हो गया और ये देखिए यहाँ पे ये हो गया ना थोड़ा सा विजिबल फॉल्स टाइप का, तो ये देखिए तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इसको कॉपी नहीं करना। इस पर क्लिक कर दीजिए फिर से, तो ये फिर से हो जाएगा कुछ इस टाइप का। अब इसको कॉपी करेंगे ताकि पूरा कॉपी करना, तो सिंपली एक कॉपी हो जाएगा, राइट। मैंने क्योंकि ऑलरेडी मैंने करके देखा, मेरे साथ हुआ, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और Ctrl+C Ctrl भी कर लेंगे, इसको हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोग को बता दूँ, ठीक है। और इस पर क्लिक कर देंगे क्योंकि गलती से क्लिक होगा, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया कुछ इस टाइप का। अब ये तो बॉटम वाला है, तो इसके लिए हमने सिंपली यहाँ पे ये जो है
जो भी फिल्टर लगा है ये नाम वाले यहाँ पे चले जाएंगे, और ये जो बॉटम लगा कर रखा हुआ है हम लोग इसको क्या कर देंगे, टॉप कर देंगे, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाला, और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे ज़्यादा जो बिक रहा है ये पिज़्ज़ा वो सबसे टॉप में है। जैसे देखिए यहाँ पे 42 इनको यहाँ से इतने रेवेन्यू जनरेट हुए हैं। ठीक है, और ये सबसे कम जो बिकने वाले हैं वो टॉप 5 है, और ये टॉप 5 है। तब इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके, और चले जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट योर में, और इसके बाद जनरल में चले जाते हैं, और इसके बाद टाइटल में आ जाते हैं, और यहाँ पे बॉटम के जगह पे यहाँ पे टॉप कर देते हैं। ठीक है, ये टॉप कर दिया, ये कुछ इस टाइप का दिखने लगेंगे। राइट, अब देखिए हम लोग फाइनली यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं हम लोग कि अपना कि टॉप 5 ऑर्डर पिज़्ज़ा साइज़। ठीक है, टॉप 5 ऑर्डर पिज़्ज़ा साइज़। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको डोनट चार्ट को कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लेते हैं। ठीक है, और बस यहाँ पे ला देना है और कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपली इसको छोटा कर लेना है, और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे से भी छोटा कर देते हैं इसको, ये हो गया। ठीक है, तो इससे हमें टॉप 5 पिज़्ज़ा सेलिंग निकालना है। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, लेजेंड में इसको हटा देना पड़ेगा, पिज़्ज़ा कैटेगरी यहाँ से रिमूव कर दीजिए, और पिज़्ज़ा साइज़ को ला दीजिए। यहाँ पे जो पिज़्ज़ा साइज़ नाम का कॉलम है सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो ये देखिए जो टॉप 5 पिज़्ज़ा कैटेगरी है तो वो दिखने लगेंगे। अब ये देखिए कैटेगरी नहीं सॉरी, यहाँ पे साइज़। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेजेंड को दिखा देते हैं, ताकि इसमें जो है ना 3-4 चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। राइट, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली फॉर्मेट योर विजुअल में चले जाते हैं, और जो इसका लेजेंड है उसको भी ऑन कर देते हैं। ठीक है, और इसके कलर को कर देते हैं यहाँ से चेंज, और यहाँ से चले जाना आप लोग को टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में जाने के बाद इसके कलर को चेंज कर देना वाइट, ताकि दिखने लगे। ठीक है, तो ये दिखने लगा, और आई थिंक टाइटल तो ठीक ही है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये कुछ इस टाइप का हमारा बन के रेडी होगा, टोटल रेवेन्यू बाई पिज़्ज़ा साइज़। ठीक है, ये आ गया टोटल रेवेन्यू बाई पिज़्ज़ा साइज़, यहाँ पे आ गया। राइट, तो हम लोग यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, इसके टाइटल को भी, और इसके लिए चले जाएंगे सेलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेटेड विजुअल में, और यहाँ पे जनरल में चले जाएंगे, और इसके टाइटल को चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखना चाह रहे हैं कि टॉप 5 ऑर्डर पिज़्ज़ा साइज। ठीक है, तो ये हो गया। सॉरी, यहाँ पे टॉप 5 लिखना था तो मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया, इसलिए परसेंट क्लिक हो गया, अब टॉप 5 हो गया। ठीक है, मैंने कर दिया। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर फिल्टर लगा कर रखा हुआ था, मतलब कि स्लाइसर लगा कर रखा हुआ था कैटेगरी का, जिससे हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो ये स्लाइसर पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे पिज़्ज़ा कैटेगरी नाम का एक जो है कॉलम, उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। ये पिज़्ज़ा कैटेगरी में आप लोग को दिखाता हूँ सिंपली। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा कैटेगरी नाम का एक कॉलम था, ये वाला है, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। ठीक है, पिज़्ज़ा कैटेगरी नाम का। अब इसको बस फॉर्मेट करना रहेगा, तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं, और इसको यहाँ पे ला देते हैं। ठीक है, अब इस पर क्या कर देते हैं, फॉर्मेट योर विजुअल में चले जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये देखिए जो स्लाइसर सेटिंग में सबसे पहले जाते हैं, और इसके जो है टाइल कर देते हैं। ठीक है, टाइल कर दिया, और मैं इसको क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, और जितना चाहे आप लोग उतना अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसे भी आप लोग को ठीक लगे। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। राइट, तो मैं इनको क्या करता हूँ, और थोड़ा सा तो मैं कर देता हूँ बड़ा। ठीक है, तो ये कर दिया। अब देखिए इसको किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको बेसिक लेवल की एक फॉर्मेटिंग देते हैं इसको जल्दी से। तो सेलेक्ट कर लिया, वो क्लिक नहीं हुआ, फॉर्मेट पेंटर में चले जाते हैं, और इसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो हमारा बेसिक लेवल का जो फॉर्मेटिंग है यहीं से हो गया। अब देखिए अब उसके बाद हम लोग इसको और थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट और विजुअल में चले जाएंगे, और यहाँ पे वैल्यूज में चले जाते हैं, और वैल्यूज में जाने के बाद यहाँ पे इसके फॉन्ट कलर को आप लोग जो चाहे वो दे सकते हैं। जैसे कि वाइट देंगे तो ये दिखना बंद हो जाएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं, दिखना बंद हो गया। तो अब बैकग्राउंड में चले जाता है, बैकग्राउंड में जाने के बाद इसके कलर को दे देंगे रेड। ठीक है, यहाँ पे से मैं रेड वाला कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो या तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है वो वाला रेड देते हैं जो मैकडॉनल्ड्स वाला है, तो ये भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ ये। राइट, आप लोग इसको हैश कोड को लिख लीजिएगा, मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देता हूँ यहाँ से सिंपली। तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। राइट, तो ये देखिए ये हो गया, और आप लोग लिख लीजिए इस हैश कोड को E61838। राइट,
उसके बाद आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। उसके बाद देखिए ये हो गया। अब क्या करना नेक्स्ट जो हमें यहाँ से ऊपर वाले को हेडर को चेंज करना है, साइज़ को, सॉरी साइज़ को नहीं, जो ये दिख रहा है ना ये कैटेगरी वाले, इसको क्या करना है चेंज करना है हमें कलर को। तो उसके लिए चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे इसके देखिए कहाँ चले जाएंगे, ये जो हेडर स्लाइसर हेडर सेटिंग है इसको आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे और ये वाले कलर को वाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए होवर करेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। अभी इसको चेक कर लेते, जैसे चिकन पे क्लिक करेंगे तो ये चिकन के अकॉर्डिंग डेटा चेंज होगा। क्लासिक पिज़्ज़ा पे क्लिक करेंगे तो क्लासिक के अकॉर्डिंग, मतलब पूरा का पूरा ये हमारा जो है इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बन गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ये जो बनाया था ना वो भी खुद से ही बनाया था। तो उसको बनाने के लिए क्या किया था, मैंने सिंपली यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया था और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया था कि पहले इसके साइज़ को सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको लिख कर 32, उसके बाद बोल्ड कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको एंड में कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से सिंपली अब लिखते हैं कि लिखते हैं डोमिनोज, यहाँ पे डोमिनोज लिखते हैं। ठीक है, तो ये फिर से मुझे सेट करना पड़ेगा साइज़, क्योंकि या एक काम करता हूँ लिख लेता हूँ, फिर मैं साइज़ अपना सेट करता रहूँगा जैसा भी है, डोमिनोज। ठीक है, अब मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि वो गलती से वो गलत हो गया, तो फिर से मुझे सेट करना पड़ेगा। तो मैं इनके साइज़ को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और वाइट बोल्ड कर लेता हूँ और ये वाला कलर देता हूँ अपना, जो भी ये मैकडोनल्ड्स वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। आप लोग जितना चाहे उतना बड़ा छोटा आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे इतना ठीक लग रहा है। अब इसको सिंपली इस पर क्लिक करके और ऊपर नीचे जहाँ भी आप लोग चाहे उसको ड्रैग कर लीजिएगा सिंपली, राइट। तो मैं यहाँ पे करके और इसके साइज़ को मैं क्या करता हूँ इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है इतना ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है। अब और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर, तो उसके लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा तभी जाके कर सकते हैं, नहीं तो ये बार बार परेशान करेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ला के रख दूँगा, राइट। तो ये हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, थोड़ा सा हमें क्या करना है कि इफ़ेक्ट्स में चले जाना और इसके अंदर ये जो विजुअल बॉर्डर होगा ना इसको ऑन कर लेना है और ऑन करने के बाद इसको वाइट कर देना है और वाइट करने के बाद इसको 14 पिक्सल कर देना, बस इतना सा करना है इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब जैसे ही ये हो जाएगा, अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग चले जाइए यहाँ पे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद ये शेप में चले जाइए आप लोग और ये वाला शेप ले लीजिए। आप लोग जो भी शेप लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं। ये वाला था मैकडोनल्ड्स का तो इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, और सिंपली इसको यहाँ पे ला के रख देंगे। ठीक है, और इसको छोटा करना चाहे तो और छोटा बार आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, राइट। तो मैं इसको सिंपली कर देता हूँ यहाँ पे। आप लोग डायरेक्ट अगर चाहे ना तो लोगो भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कंट्रोल-C और इधर कहीं क्लिक करके कंट्रोल-V कर देता हूँ, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इनको थोड़ा सा इधर कर देते हैं और थोड़ा सा मैं इसको भी इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इनके कलर को चेंज करना रह गया, तो कलर को इनको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल में चले जाता हूँ और यहाँ से कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये देखिए सबसे पहला जो कलर है हम लोग देने वाले हैं ये मैकडोनल्ड्स वाला, ये वाला कलर। उसके बाद इसको जो है हम लोग दूसरा कलर देने वाले हैं, ये वाला रेड वाला कलर जो भी मैकडोनल्ड्स का है ये वाला देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वाइट छोटा सा रहता है गोल, तो वो भी दे देते हैं 2। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, फिर से शेप में जाना पड़ेगा और यहाँ पे ये जो सर्कल वाला इसको लेना पड़ेगा और इसको इतना बड़ा है इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको छोटा करके और अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए और सिंपली इसको यहाँ पे पकड़ के ऐसे ये कर लीजिए। ठीक है, इसको सेट कर लीजिए यहाँ पे। इसको हम लोग यहाँ पे स्टाइल में चले जाएंगे और स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे वाइट में कर देंगे इसको और सिंपली कंट्रोल-C करके और इधर कहीं क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल-V कर दीजिए। ठीक है, और इसको ऐसे सेलेक्ट नहीं होगा तो ये जो आप लोग को दिख रहा है इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पे ला के रख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर से कंट्रोल-V कर दीजिए एक और यहाँ पे इधर कहीं क्लिक करके और यहाँ पे इसके सेंटर में लाके इसको रेड वाले के बस यहाँ पे रख देंगे। देखिए तो हमारा मैकडोनल्ड्स का लोगो भी बन के रेडी होगा, पूरा हमारा डैशबोर्ड बन के रेडी होगा। और आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ सीखी होगा और बहुत मज़ा आएगा आप लोग को इस डैशबोर्ड को बनाने में। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, इस डैशबोर्ड को आप लोग चाहे तो
अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में शेयर कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।